और आइए बढ़ते हैं आगे, बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ में ऑनलाइन पोर्टल के जरिए गौमांस की सप्लाई का खुलासा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब गौमांस की सप्लाई भी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट से हो रही है? पोर्टर की आड़ में गौमांस की सप्लाई, ऑनलाइन सप्लाई आस्था पर चढ़ाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गौवंश संरक्षण कानून को खुलेआम चुनौती दी गई। तस्वीरों में दिख रहे ये पैकेट कोई खाने का सामान नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित गौमांस है, जिसकी खुलेआम ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट कंपनी पोर्टर के जरिए सप्लाई की जा रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ कार्टन में भरकर ले जाया जा रहा गौमांस पकड़ा, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ। राजधानी लखनऊ में गौमांस निर्यात का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऑनलाइन पोर्टर कंपनी जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम करती है, उस गाड़ी से गौमांस का सप्लाई किया जा रहा था और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में ही उसे रंगे हाथ पकड़ा। जिस पोर्टर वाहन से ये गौमांस पकड़ा गया है, उसका नंबर है UP32QT 3815, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर काकोरी इलाके में तलाशी के दौरान रोका गया था। ये आप देख सकते हैं ना, पोर्टर इस ऑनलाइन कंपनी से बुक करके कार्टून के बीच में आप देख सकते हैं कि कार्टून के बीच में ये देखिए, ये जो कार्टून्स है ना, ये कुछ अन्य सामग्री वाली बात है कि इस कार्टून में कहा गया कि ये फोटोकॉपी के लिए ये कागज जा रहे थे। इसके बीच में गौमांस मिला है और गौमांस बरामद हुआ है बकायदे। वो आप देख सकते हैं, बोरी वगैरह बीच में निकली है और उसमें वीडियो जो सामने आया है इस गाड़ी से, जो उसमें मौके पर जो मिला, चूँकि गौमांस अब भेज दिया गया है जांच के लिए, उसका नमूना आ जाएगा, इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अनुभव के आधार पर लोगों का कहना है कि वो गौमांस था और साथ में उसके पैर, गाय के पैर दो मिले हैं उसी वीडियो में। बजरंग दल का आरोप है कि सप्लाई के पीछे वाशिफ खान नाम का युवक है, जिसके खिलाफ पहले से ही हजरतगंज थाने में गोकशी का मामला दर्ज है। कौन है वाशिफ खान? गौमांस सप्लाई का कथित मास्टरमाइंड है। पोर्टर के जरिए गौमांस सप्लाई का आरोप है। कार्टन में छिपा कर ले जाया जा रहा था गौमांस। पहले भी हजरतगंज में गोकशी का केस दर्ज हो चुका है। पार्किंग में थार गाड़ी से मिला था गौमांस। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली काकोरी में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जो सप्लायर था, इसके पहले हम लोग इसको भी पकड़ाए थे। इसे 2 महीने बाद ये जेल से छूटा भी है। उसके बाद आए दिन मतलब इसका एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है, तो उस पर हम लोग काफ़ी दिन से काम कर रहे थे। फिर टीम सक्रिय की हम लोग और उसी गाड़ी को दौड़ा के हम लोग पकड़े तुरंत यहाँ पर। और पूरे भारत देश में इस तरीके की जो घटनाएं निकल के आ रही हैं, जो एक तो है सरकार, अपनी पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरीके से इसको प्रतिबंधित किए हुए हैं कि गोकशी ना हो, और गोकशी ना हो इसलिए कई जो है बूचड़ खाने भी बंद कराए गए। किसी तरीके कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। फिर भी एक मानसिकता कूढ़ और एक गंदी मानसिकता के द्वारा इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। फिलहाल वाहन चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब सवाल है कि क्या ये एक संगठित नेटवर्क है जो ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट की आड़ में गौमांस की सप्लाई कर रहा है? क्या बिना जांच पड़ताल के ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल गैर कानूनी कारोबार के लिए किया जा रहा है? अब देखना होगा कि पुलिस जांच में इस नेटवर्क की जड़ें कहां तक जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ में ऑनलाइन पोर्टल के जरिए गौमांस की सप्लाई का खुलासा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब गौमांस की सप्लाई भी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट से हो रही है? पोर्टर की आड़ में गौमांस की सप्लाई, ऑनलाइन सप्लाई आस्था पर चढ़ाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गौवंश संरक्षण कानून को खुलेआम चुनौती दी गई। तस्वीरों में दिख रहे ये पैकेट कोई खाने का सामान नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित गौमांस है, जिसकी खुलेआम ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट कंपनी पोर्टर के जरिए सप्लाई की जा रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ कार्टन में भरकर ले जाया जा रहा
गौमांस पकड़ा, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ। राजधानी लखनऊ में गौ मांस निर्यात का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऑनलाइन पोर्टर कंपनी जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम करती है, उस गाड़ी से गौमांस का सप्लाई किया जा रहा था और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में ही उसे रंगे हाथ पकड़ा। जिस पोर्टर वाहन से ये गौमांस पकड़ा गया है, उसका नंबर है UP32QT3815, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर काकोरी इलाके में तलाशी के दौरान रोका गया था। ये आप देख सकते हैं ना, पोर्टर इस ऑनलाइन कंपनी से बुक करके कार्टून के बीच में आप देख सकते हैं कि कार्टून के बीच में ये देखिए, ये जो कार्टून्स है ना, ये कुछ अन्य सामग्री वाली बात है कि इस कार्टून में कहा गया कि ये फोटोकॉपी के लिए ये कागज जा रहे थे। इसके बीच में गौमांस मिला है और गौमांस बरामद हुआ है बकायदे। वो आप देख सकते हैं ना, बोरी वगैरह बीच में निकली है और उसमें वीडियो जो सामने आया है इस गाड़ी से, जो उसमें मौके पर जो मिला, चूँकि गौमांस अब भेज दिया गया है जांच के लिए, उसका नमूना आ जाएगा, इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अनुभव के आधार पर लोगों का कहना है कि वो गौमांस था और साथ में उसके पैर, गाय के पैर दो मिले हैं उसी वीडियो में। बजरंग दल का आरोप है कि सप्लाई के पीछे वाशिफ खान नाम का युवक है, जिसके खिलाफ पहले से ही हजरतगंज थाने में गोकशी का मामला दर्ज है। कौन है वाशिफ खान? गौमांस सप्लाई का कथित मास्टरमाइंड है। पोर्टर के जरिए गौमांस सप्लाई का आरोप है। कार्टन में छिपा कर ले जाया जा रहा था गौमांस। पहले भी हजरतगंज में गोकशी का केस दर्ज हो चुका है। पार्किंग में थार गाड़ी से मिला था गौमांस। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली काकोरी में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जो सप्लायर था, इसके पहले हम लोग इसको भी पकड़ाए थे। 2 महीने बाद ये जेल से छूटा भी है। उसके बाद आए दिन मतलब इसका एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है, तो उस पर हम लोग काफ़ी दिन से काम कर रहे थे। फिर टीम सक्रिय की हम लोग और उसी गाड़ी को दौड़ा के हम लोग पकड़े तुरंत यहाँ पर। और पूरे भारत देश में इस तरीके की जो घटनाएं निकल के आ रही हैं, जो एक तो है सरकार, अपनी पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरीके से इसको प्रतिबंधित किए हुए हैं कि गोकशी ना हो। और गोकशी ना हो इसलिए कई जो है बूचड़ खाने भी बंद कराए गए। किसी तरीके कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। फिर भी एक मानसिकता कूढ़ और एक गंदी मानसिकता के द्वारा इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। फिलहाल वाहन चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब सवाल है कि क्या ये एक संगठित नेटवर्क है जो ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट की आड़ में गौमांस की सप्लाई कर रहा है? क्या बिना जांच पड़ताल के ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल गैर कानूनी कारोबार के लिए किया जा रहा है? अब देखना होगा कि पुलिस जांच में इस नेटवर्क की जड़ें कहां तक जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ में ऑनलाइन पोर्टर के जरिए गौमांस की सप्लाई का खुलासा हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब गौमांस की सप्लाई भी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट से हो रही है? पोर्टर की आड़ में गौमांस की सप्लाई, ऑनलाइन सप्लाई, आस्था पर चढ़ाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोवंश संरक्षण कानून को खुलेआम चुनौती दी गई। तस्वीरों में दिख रहे ये पैकेट कोई खाने का सामान नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित गौमांस है, जिसकी खुलेआम ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट कंपनी पोर्टर के जरिए सप्लाई की जा रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ कार्टन में भरकर ले जाया जा रहा गौमांस पकड़ा, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ। राजधानी लखनऊ में गौ मांस निर्यात का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऑनलाइन पोर्टर कंपनी जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम करती है, उस गाड़ी से गौमांस का सप्लाई किया जा रहा था और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में ही उसे रंगे हाथ पकड़ा। जिस पोर्टर वाहन से ये गौमांस पकड़ा गया है, उसका नंबर है UP32QT3815, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर काकोरी इलाके में तलाशी के दौरान रोका गया था। ये आप देख सकते हैं ना, पोर्टर इस ऑनलाइन कंपनी से बुक करके कार्टून के बीच में आप देख सकते हैं कि कार्टून के बीच में ये देखिए, ये जो कार्टून्स है ना, ये कुछ अन्य सामग्री वाली बात है कि इस कार्टून में कहा गया कि ये
फोटोकॉपी के लिए ये कागज जा रहे थे। इसके बीच में गौमांस मिला है और गौमांस बरामद हुआ है बकायदे। वो आप देख सकते हैं बोरी वगैरह बीच में निकली है और उसमें वीडियो जो सामने आया है इस गाड़ी से, जो उसमें मौके पर जो मिला, चूँकि गौमांस अब भेज दिया गया है जांच के लिए, उसका नमूना आ जाएगा, इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अनुभव के आधार पर लोगों का कहना है कि वो गौमांस था और साथ में उसके पैर, गाय के पैर दो मिले हैं उसी वीडियो में। बजरंग दल का आरोप है कि सप्लाई के पीछे वाशिफ खान नाम का युवक है, जिसके खिलाफ पहले से ही हजरतगंज थाने में गौकशी का मामला दर्ज है। कौन है वाशिफ खान? गौमांस सप्लाई का कथित मास्टरमाइंड है। पोर्टर के जरिए गौमांस सप्लाई का आरोप है। कार्टन में छिपा कर ले जाया जा रहा था गौमांस। पहले भी हजरतगंज में गौकशी का केस दर्ज हो चुका है। पार्किंग में थार गाड़ी से मिला था गौमांस। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली काकोरी में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जो सप्लायर था, इसके पहले हम लोग इसको भी पकड़ाए थे, इससे 2 महीने बाद ये जेल से छूटा भी है। उसके बाद आए दिन मतलब इसका एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है, तो उस पर हम लोग काफ़ी दिन से काम कर रहे थे। फिर टीम सक्रिय की हम लोग और उसी गाड़ी को दौड़ा के हम लोग पकड़े तुरंत यहाँ पर। और पूरे भारत देश में इस तरीके की जो घटनाएं निकल के आ रही हैं, जो एक तो है सरकार, अपनी पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरीके से इसको प्रतिबंधित किए हुए हैं कि गोकशी ना हो, और गोकशी ना हो इसलिए कई जो है बूचड़ खाने भी बंद कराए गए। किसी तरीके कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। फिर भी एक मानसिकता कूढ़ और एक गंदी मानसिकता के द्वारा इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। फिलहाल वाहन चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब सवाल है कि क्या ये एक संगठित नेटवर्क है जो ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट की आड़ में गौमांस की सप्लाई कर रहा है? क्या बिना जांच पड़ताल के ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल गैर कानूनी कारोबार के लिए किया जा रहा है? अब देखना होगा कि पुलिस जांच में इस नेटवर्क की जड़ें कहां तक जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।